हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी जो जम्मू है, चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है, उनमें जो लेवल 3 2 की जो ज्वाइनिंग कब तक होगी, बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और पता करेंगे आपका जो पैनल है उसके कितने दिन बाद डिवीज़न अलॉटमेंट होता है। साथ ही साथ पिछली बार ZRTI का शेड्यूल कब किस तारीख को आया था, इस बार कब आएगा, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने वाले हैं कि जो 18 मार्च को बैच फिनिश हुआ था, ख़त्म हुआ था, उसके बाद जो नया बैच है 18 मार्च के बाद जस्ट बाद कब से स्टार्ट होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बहुत से आपके जो डाउट हैं, कमेंट्स आ रहे थे कि डिवीज़न अलॉटमेंट का कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिवीज़न मिला है, और वैकेंसी इशू वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइट है कि वैकेंसी का मुद्दा क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करें तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकाली गई है डिपार्टमेंट से, सारा कुछ डिस्कशन होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले लेवल 3 वालों को मैं बता दूं, आपका क्वेश्चन है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पैनल आया है उसके करीब 1 महीने 30 दिन और इससे एक हफ्ता कम ज़्यादा भी हो सकता है। इतने दिन में तो डिवीज़न अलॉट ही होता है, राइट। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन अभी मुद्दा क्या चल रहा है, अभी मुद्दा ये है, सबसे बड़ा है कि जो आपका ZRTI चंदौसी है वो एक ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे चंडीगढ़, जम्मू, इलाहाबाद वालों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे ट्रेनिंग का जो टाइम है वो तो फिक्स टाइम पीरियड ही रहता है। अगर किसी जॉब की 3 महीने की ट्रेनिंग है तो पूरा 3 महीने ही लेंगे, उससे आपसे कहने से ना कम ना ज़्यादा। और इसी के साथ साथ सीनियर CCTC के 60 दिन की ट्रेनिंग है तो वो पूरा 60 दिन ही लेंगे, CCTC हो चाहे सीनियर CCTC हो। तो टाइम तो आपको लगेगा, पर आप ये समझ लो कि आपका कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्लियरली आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका डिवीजन अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा लेवल 2 लेवल 3 का। इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो इस सेम प्रोसेस है कि ZRTI वाले आपको अपडेट करेंगे कि कब आपको बुलाना है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी जो ज्वाइनिंग है जो अप्रैल लास्ट में करवा दी जाएगी। अगर ZRTI ने शेड्यूल बता दिया कि मई में ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है इन लोगों की, तब अगर मई में भी जो शेड्यूल उनके पास नहीं आया लेवल 3 या लेवल 2 का कि कब ट्रेनिंग उनको करवाई जा रही है, तो आपके डिवीज़न वाले आपको ज्वाइनिंग अप्रैल में भी नहीं देंगे, मई में दे सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा है लेवल 2 लेवल 3 वालों का मैंने बता ही दिया। तीसरा मुद्दा ZRTI ट्रेनिंग शेड्यूल कब आएगा और लास्ट ईयर कब आया था। तो पिछली बार 22 मार्च को आया था और आज 22 मार्च ही है, तो हो सकता है शाम तक आ जाए। हो सकता है उनके ZRTI वालों के ऊपर डिपेंड है, एक वीक और ज़्यादा खींच दें और आगे मतलब एक्सटेंड कर दें, तो ये सब उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस मार्च लास्ट तक आपका जो न्यू शेड्यूल है 2023 वाला वो ज़रूर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और इसके 99% चांस है, बाकी सब तो ZRTI के ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा है पैनल के कितने दिन बाद डिवीज़न अलॉटमेंट होता है। तो मैंने आपको बता दिया 1 महीने का समय तो लगता ही लगता है। जिस तरह से अभी आपके डिवीज़न है और जो भी बोर्ड है वो जितना स्लो काम कर रही है, आप 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम मान लो, आप समझ लो 40 दिन तो लगने वाले हैं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि 25 दिन भी लग जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 1 महीने एवरेज टाइम है होता है। दिल्ली डिवीज़न वालों को ट्रेनिंग पे कब स्टार्ट होगी। तो जो भी दिल्ली डिवीज़न वाले गए थे 14 तारीख को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था फाइनल जो अपॉइंटमेंट के लिए, तो उनको 17 अप्रैल का बोला है, तो उनका तो फाइनल है। उनको 17 अप्रैल वाले जो बैच 13 अप्रैल को ख़त्म हुआ था कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का, तो वो 17 से चालू होगा, तो उनमें उनको भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 18 मार्च को बैच फिनिश हुआ था, किसको मौका मिलेगा ट्रेनिंग में, तो मैं आपको बता दूं, अभी आरआरबी इलाहाबाद का जो झांसी डिवीज़न है उनको कैंडिडेट को उसमें मौका मिले जा रहा है। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि एक दिन में उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंट 23 तारीख को उनका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ऐसा लग रहा है 24-25 को ही उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा डायरेक्ट। और ये न्यूज़ ज़्यादा ओपन नहीं की है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे, बहुत सारे डिवीज़न वाले बोलेंगे कि मेरे को क्यों नहीं भेजा, अपने अपने डिवीज़न में कॉल लगाएंगे। तो अचानक से जिसका फ़ायदा हो उसका ही फ़ायदा। चलो, 18 मार्च के बैच के बाद उनको बुलाया जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन, और भी कुछ कई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिवीज़न अलॉटमेंट का पता कैसे चलेगा, कौन सा डिवीज़न अलॉट हुआ है। और देखो क्या होता है, बहुत सारे डिवीज़न वाले ऐसे होते हैं वो लिस्ट निकाल देते हैं, बहुत सारे बोर्ड वाले, कि आपको कौन सा डिवीज़न मिला है, आपको कौन सी पोस्ट मिली है, सब कुछ। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो आपका जो पैनल आया है उसके 1 महीने बाद से आप RTI लगाना स्टार्ट कर सकते हो।
उसका जवाब एक एक हफ्ते के अंदर ही आ जाता है करीब। मेरा तो मैंने तो बहुत बार RTI लगाया है, कभी कभार तो एक एक दिन में नेक्स्ट डे रिप्लाई आ जाता है, कभी कभार 10-10 दिन लग जाते हैं रिप्लाई आने में। तो RTI आप लगा सकते हो। RTI का मेरा एक वीडियो भी पड़ा है, उस पर देख सकते हो RTI कैसे लगाते हैं। तो आपको 5 मिनट में RTI ऐप लगा लोगे, 10 रुपये का मान ली ओनली खर्चा आता है। तो आप पता कर सकते हैं कौन सा डिवीज़न आपको अलॉट हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है, वैकेंसी कम हुई है, ये मुद्दा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ ये बात आई है। तो सबसे पहले 2 महीने पहले एक बात आई थी कि चंडीगढ़ में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कुछ कम हो गई है, लेकिन ये भी अभी तक अफवाह थी, ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। अगर वैकेंसी कम भी हो जाती है तो क्या करते हैं, वो आपको डिवीज़न चेंज कर देते हैं, किसी दूसरे डिवीजन में भेजने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ में टाइम तो लगता है। अब मुद्दा क्या है कि SM जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है चंडीगढ़ वालों की, उनका अभी तक ट्रेनिंग पे नहीं भेजा गया, उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई। तो बहुत सारे मन में जो कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि क्या वैकेंसी बाकी कम हो गई है। तो इसके लिए तो आपको वहाँ अपने डिवीज़न या हेड ऑफिस जाके ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंतज़ार करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सच्चाई अभी अफवाह ही है, लेकिन इसे अफवाह सच भी हो सकती है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अपने बोर्ड जाओ, ग्रुप बनाओ, जो नज़दीक कैंडिडेट हैं दिल्ली वाले, तो वो जाके तो पूछ ही सकते हैं। और उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप ट्रेनिंग पे भले ही मत भेजो कि मेरी ज्वाइनिंग तो करवा दो। एक बार ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है, फिर आपके पास लीगल राइट होता है कि आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, भले ही ट्रेनिंग में वो कितना भी टाइम ले लें। आगे एक मुद्दा है कि ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे अभी सुनाई में आ रहा है कि अम्बाला कैंडिडेट में किसी ऑफिसर ने बताया है, ये भी अनऑफिशियल न्यूज़ है, और उन्होंने बताया कि अम्बाला वाले कैंडिडेट में जो सीनियर CCTC का बैच वहाँ पे गया है अलॉट हो के, तो उनमें ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनको कुछ कैंडिडेट को वापस दिल्ली या किसी अदर डिवीज़न में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये क्या है, ये भी न्यूज़ अभी फैक्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है, ये भी एक अफवाह है। बहुत डिवीज़न अब क्या करना है अगर ये अफवाह है, तो मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसे दिल्ली डिवीज़न वालों ने क्या किया है, ज्वाइनिंग करवा दी है और 1 महीने बाद ट्रेनिंग शेड्यूल है, वो उस ट्रेनिंग शेड्यूल में आपको भेजेंगे 17 अप्रैल से। लेकिन ऐसे ही अपनी 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 डिवीज़न से आप डिमांड कर सकते हो कि सर आप ज्वाइन करवा दो, जब भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल जब भी बनेगा, भले ही 2 महीने बाद बने, तो उसमें आप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पहले से जॉब करते हैं, वो रिजाइन उन्होंने दे दिया 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले। अब किसी का 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया, उसके बाद जॉब भी चली गई। इसके बाद ये मुद्दा आ रहा है कि वैकेंसी कम हो, उस बेचारे को तो अगर BP का प्रॉब्लम हो उसको तो अटैक ही आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने बोर्ड जाओ, ग्रुप बनाओ और क्लियर कट बात करो वहाँ से। जो भी वहाँ इंफॉर्मेशन वो आपको देते हैं, आंसर का रिप्लाई देते हैं, उनकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो। आपके पास एक प्रूफ तो रहे कि इन्होंने क्या बोला है, क्या रिप्लाई दिया है। और इसी के बाद मैं आपको बता दूं, जो 18 मार्च को बैच ख़त्म हुआ था वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का ख़त्म हुआ था। और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जनरली CCTC और सीनियर CCTC CA जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस होते हैं ये लोग आते हैं, जबकि SM ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होता है। तो SM वालों का एक बैच ख़त्म होगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को ख़त्म होगा, 3 मई को उनका स्टार्ट होगा। तो कुछ चंडीगढ़ वाले या जो भी जम्मू वाले जो भी SM के लिए वहाँ पे, उनको 3 मई को भेज दिया जाएगा स्टेशन मास्टर वालों को। और 13 अप्रैल को जो ख़त्म हुआ वो तो 17 से स्टार्ट होगा ही। इसी के बाद 18 को मार्च को जो बैच ख़त्म हो रहा है कॉमर्शियल वाला, तो हो सकता है उसमें जो कुछ ट्रेन मैनेजर और सीनियर CCTC जो अभी झांसी बोर्ड है उनका उसी में ट्रेनिंग करवाने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो लेवल 2 लेवल 3 वाले कैंडिडेट हैं वो एक बात समझ लें कि आपका जो ट्रेनिंग है या तो लेवल 5 वालों के साथ में ही हो जाएगा, क्योंकि सीनियर CCTC की जो पोस्ट है लेवल 3 में और सीनियर CCTC के बैच बराबर कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ना कोई आगे ना पीछे। CCTC का ख़त्म होगा तो उसकी जगह दूसरा CCTC का स्टार्ट हो जाएगा, सीनियर वाला ख़त्म होगा तो सीनियर CCTC का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोच लो कि से लेवल 5 से पहले आपका आ जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेवल 5 वाले खुद ही मई तक उनका जाने वाला है। तो आपको एक दो हफ्ते और लेट समझ सकते हैं, या तो मई लास्ट में समझ सकते हैं या जून में आपका ट्रेनिंग तो हो ही जाएगा। क्योंकि मई में कुछ रिफ्रेशर वाले बैच हैं, जैसे पुराने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स बन जाते हैं 4-5 सालों में, बहुत सारे मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो उनको फैमिलियर करवाना होता है, उनसे उनको गाइड करवाना होता है।
तो रिफ्रेशर बैच भी ख़त्म हो जाएंगे मई में। तो मई और जून में तो लगभग ऐसे समझ लो आप पूरा ही लगभग JRT ख़त्म होने वाला है। मतलब उसमें तो फिर तो वैकेंसी वाला मतलब JRT की जो कैपेसिटी वाला इशू नहीं आएगा कि वहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी अभी है, कैंडिडेट हैं, ज़्यादा कैपेसिटी खाली नहीं है। लगभग आपके सारे डाउट मैंने इसमें अभी ले लिए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक की थी। तो अभी जो अम्बाला डिवीज़न वाले हैं, सीनियर CCTC या और कोई डिवीज़न वाले जो वेट कर रहे हैं कि उनका जॉइनिंग करवा दो, तो मैं सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी डिवीज़न वाले हैं अपने अपने डिवीज़न में जाएं, उनसे बोलें आप सर हमारी जॉइनिंग करवा दो, जैसे दिल्ली ने करवाई है और डिवीज़न वालों ने जॉइनिंग करवा दी है। ट्रेनिंग के बाद में भेज दें तो क्या होगा, आपके पास एक लीगल राइट होगा कि आपको वो बाहर नहीं कर सकते। आपकी टेंशन जो प्रॉब्लम है मन में चलती रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो बड़ी दिक्कत होने तब होती है, उन लोगों के साथ बड़ी सिंपैथी होती है जो पहले से जॉब में थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और अब ये इशू आ रहा है कि वैकेंसी कम है, वो बेचारे क्या करें। बहुत दिक्कत वाली बात है। रेलवे का सबसे बड़ा ड्रामा यही होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन क्लियरली वो आगे से नहीं बताते, सबसे बड़ा ये ड्रामा है। तो मेरे यही रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी, यही आपको सजेशन रहेगा, अपना ग्रुप बनाएं और बिना सोचे आप अपने डिवीज़न में जाओ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है, जो भी डाउट पूछना है वहाँ पूछो और उनकी रिकॉर्डिंग करो। सारा कुछ मतलब एक तरह से आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तक क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, कितनी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, 2 हफ्ते पहले कुछ कैंडिडेट अम्बाला डिवीज़न में गए थे, ग्रुप में ही जो सीनियर CCTC वाले थे, तो वहाँ पे उनसे कह दिया गया था कि 18 मार्च के बाद आपका शेड्यूल जो है जारी होगा ZRTI से, तो हमको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद हम आपकी को खबर कर देंगे और आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे, चाहे वो मार्च लास्ट में हो चाहे अप्रैल में। अप्रैल में आपका 99% सीनियर CCTC की ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन 18 मार्च हो चुका है, अब शेड्यूल का कुछ पता भी नहीं अभी आएगा या नहीं आएगा। तो मेरा यही मानना है, कहना है कि आप जाओ फोन से क्लियर करो और क्लियर कट बात करो, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपका दिन शुभ रहे, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और कुछ ना कुछ करते रहो।